दोस्तों नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं मुनीम जी पाठशाला जियोपॉलिटिक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी है। अमेरिका के अरबपति निवेशक रे डालियो, जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के संस्थापक हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका अब एक तरह के गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। रेडालियो का कहना है कि अमेरिका में आर्थिक, तकनीकी, भू राजनीतिक और सैन्य स्तर पर एक साथ कई तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। उनके शब्दों में, हम पहले से ही कई युद्धों में हैं। एक पैसे का युद्ध, एक तकनीक का युद्ध, एक भू राजनीतिक युद्ध और कई जगहों पर सैन्य युद्ध। अमेरिका में एक प्रकार का सिविल वॉर यानी गृह युद्ध भी शुरू हो चुका है, जहां समाज के अलग अलग वर्गों में ऐसे मतभेद हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। रे डालियो कहते हैं कि इतिहास में बदलाव लाने वाली 5 प्रमुख शक्तियां होती हैं: मौद्रिक व्यवस्था, मॉनेटरी सिस्टम; आंतरिक स्थिरता या अस्थिरता, भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स; प्राकृतिक शक्तियां और तकनीकी प्रगति। और आज के समय में ये पांचों ही दबाव में हैं। अमेरिका का बढ़ता कर्ज, डेथ स्पाइरल की तरफ। डालियो का कहना है कि उनका सबसे बड़ा डर है अमेरिका का बढ़ता राष्ट्रीय कर्ज। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज लगभग 38-28 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। देश का डेट टू इनकम रेशियो लगभग 120-120% है, यानी जितनी आमदनी है उससे कहीं ज्यादा कर्ज का बोझ है। डालियो के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार की जरूरी खर्च करने की क्षमता घट जाएगी और अर्थव्यवस्था डेथ स्पाइरल यानी आर्थिक मौत के चक्र में फंस सकती है। 1979 जैसी स्थिति। रे डालियो ने कहा, अगर इतिहास से तुलना की जाए तो हम इस समय कुछ वैसा ही दौर देख रहे हैं जैसा सन 1927-28 में था। तब भी कर्ज बहुत ज्यादा था, समाज में असमानता बढ़ रही थी और लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ने लगी थी। आज भी हम उसी स्थिति में हैं। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। उनका कहना है कि आज अमेरिका के अंदर लोग इस बात पर बंट चुके हैं कि देश को चलाया कैसे जाए और संपत्ति कैसे बांटी जाए। अमीर और गरीब के बीच का फर्क इतना बढ़ गया है कि समाज दो हिस्सों में बंट गया है। अन्य विशेषज्ञ भी दे रहे हैं चेतावनी। रे डालियो अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। स्टीव हैंकी, जो पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका की घटती मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई देश को मंदी की तरफ धकेल सकती है। वहीं मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने भी कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कई संकेतक अब लाल बत्ती दिखा रहे हैं, खासकर उपभोक्ता खर्च और रोजगार के क्षेत्र में। अब बात करते हैं अमेरिका और चीन की बढ़ती तनातनी की। दोस्तों, तनाव सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन से आने वाले सभी माल पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके जवाब में चीन ने बदला लिया है, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। चीन ने कहा कि अब से रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगाए जाएंगे। ये वही सामग्री हैं जिनसे एआई चिप्स, स्मार्टफोन्स, सैटेलाइट्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। 9 अक्टूबर को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने नया नियम लागू किया। अब अगर किसी प्रोडक्ट में 0.1% 0.1% भी चीनी रेयर अर्थ मटेरियल है तो उसके निर्यात के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। चीन की पकड़ कितनी मजबूत है? चीन के पास दुनिया की 61% रेयर अर्थ माइनिंग की क्षमता है। 92% प्रोसेसिंग चीन में होती है और 90% से ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी चीन ही बनाता है। यानी कि बिना चीन के एआई चिप्स और हाईटेक उपकरणों की दुनिया रुक जाएगी। यहां तक कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनियां भी प्रोसेसिंग के लिए चीन पर निर्भर हैं। अगर चीन ने सप्लाई बंद कर दी तो नई क्षमता बनाने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। नतीजा क्या? 2024 में ही रेयर अर्थ की कीमतें 200% तक बढ़ चुकी हैं और अब कई सेमीकंडक्टर कंपनियां अपने उत्पादन पर रोक लगाने को मजबूर हो रही हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के अंदरूनी हालात बिगड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर से चीन के साथ ट्रेड वॉर भी तेज हो रही है। रे डालियो जैसे अरबपति निवेशक इसे नए दौर की वैश्विक अस्थिरता कह रहे हैं, जहां कर्ज, तकनीक, सत्ता और विचारधारा
चारों मोर्चों पर टकराव जारी है। और जैसा डालियो ने कहा, यह समय बहुत कुछ सोचने और चिंता करने का है। प्लेंटी टू वरी अबाउट। क्या अमेरिका सच में फिर से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, या यह सब सिर्फ आर्थिक राजनीतिक खींचतान का हिस्सा है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।